श्री राम भाइयों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से। प्रश्न है कि शरीर के अंदर प्राण और आत्मा कहाँ रहते हैं और इसमें से निकल करके कहाँ जाते हैं। प्रश्न वेदांत का है, अच्छा है, समझें आप। देखिए, हमारे इस शरीर के अंदर 5 प्राण होते हैं और 5 ही उपप्राण हैं। आत्मा इन सब का नियंता है। आत्मा दृष्टा है, न क्रियन्ते वा केवलम दृश्यते। कुछ करती नहीं, केवल देखती है। दृष्टा है, सबकी दृष्टा है, देखती रहती है। आत्मा और कोई काम नहीं करती। आत्मा बहुत ही सर्वशक्तिमान है। उसका निवास जो है भ्रकुटी के मध्य में रहता है। यहाँ से पूरे शरीर का नियंत्रण करती है। जिस प्रकार से बिजली का जो करंट आता है उससे सारे यंत्र चलते हैं, उजाला होता है, बल्ब जलते हैं, उसी प्रकार से आत्मा है। आत्मा को ज्योति स्वरूप कहा है। आत्मा का आकार जो है अंगुष्ठ के बराबर बताया है। ये अंगूठे में निशान बना रहता है, इससे ऊपर इतना, सिर्फ इतना ही है। वैसे शास्त्र कहते हैं कि वो मोटी नहीं है, पतली नहीं है, छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है। बृहदाति बृहद, सूक्ष्माति सूक्ष्म। इतना आकार है उसका कि आकाश से भी ज़्यादा व्यापक है, और इतनी छोटी है कि हम इन आँखों से देख नहीं सकते। ऐसे ही प्राण शरीर के अंदर कंठ में रहते हैं, हृदय में रहते हैं, नाभि में रहते हैं और गुप्त स्थान में रहते हैं। 5 प्राण अपना अपना काम करते हैं। इन प्राणों का आकार जो है वो वायु है। अब आप समझ लें कि वायु का कोई आकार है क्या? वायु को कोई देख सकता है क्या? ठीक उसी प्रकार से ये प्राण काम करते हैं लेकिन दिखते नहीं। ऐसे ही आत्मा जो है बहुत सूक्ष्मदर्शी है, सब कुछ करती है लेकिन दिखाई नहीं देती। अब इसमें से जाने और आने वाली बात, जो चीज व्यापक है, जैसे आकाश व्यापक है, तो ये कहाँ निकल के जाएगा और कहाँ आएगा? अर्थात कहीं नहीं जाएगा। तो इसमें निकल के कुछ नहीं जाता है और आता भी कुछ नहीं है। केवल सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म शरीर जो है वही जाता है और वही आता है। आत्मा कभी जाती नहीं, कभी आती नहीं, क्योंकि वो तो व्यापक है। जैसे घड़े में आकाश है,
और घड़ा फूट गया तो आकाश क्या निकल जाएगा उसमें से? नहीं निकलेगा, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो कुल मिला के ये है कि इसमें से कुछ नहीं निकलता और न कुछ आता है। आत्मा ऐसा नहीं करती है, आत्मा का आना जाना कहीं नहीं है। केवल वायु जो है, प्राण जिसको बोलते हैं, वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वो वायु ही निकल जाती है। प्राण, अपान, व्यान, सुदान, ये क्या है? 5 हैं और 5 ही इसको। तो मेरा कहने का मतलब ये है, शास्त्र के अनुसार कि आत्मा जायते न म्रियते, कभी आत्मा जन्म नहीं लेती है और न कभी मरती है। और ये शरीर भी न कभी मरता है न जन्म लेता है। अब आप कहेंगे कि शरीर क्यों नहीं जन्म लेता, क्यों मरता है? मैं नहीं कह रहा, ऐसा वेदांत कह रहा है। शरीर कहाँ से लिया था आपने? यहीं से प्राप्त किया था, संसार से। जो संसार की भोग वस्तुएं खाई पी पिता ने, उससे जो शक्ति बीज बना, वो बीज जो है वो पिता के पेट में था। मैथुन क्रिया के द्वारा पिता के पेट से माता के पेट में गया और माता ने जो खाया पिया यहाँ से, उसी का ये शरीर बना, भरण पोषण करके। शरीर कहाँ से लिया? यहीं से। और शरीर कहाँ छोड़ा? यहीं पर। तो फिर मरना और जिंदा रहना क्या? उसकी अवधि आ गई। वस्त्र की तरह पुराना हुआ, अलग कर दिया, नया लिया, पहन लिया। तो पुराना भी यहीं छोड़ दिया और नया भी यहीं से पहन लिया। वेदांत कहता है कि जन्म और मृत्यु है ही नहीं, केवल भय के मारे, भयातीत होकर के ये मान लिया है कि हम मर जाएंगे, हम जन्मेंगे, हम मरेंगे। न जायते न म्रियते, केवल नवान जीर्णान अप्यते, केवल हम पुराना होने पर नया धारण कर लेते हैं अपने कर्म के अनुसार। और ज्ञानी के लिए कोई जन्म मरण है नहीं, अज्ञानी के लिए जन्म मृत्यु रोज है। और एक दिन में 20-20 बार मरता है अज्ञानी। उसका कोई काम फेल हो जाए, अरे मर गए। रुपए खो जाए, अरे मर गए। तो कुल मिला के ये है कि वो तो 20 बार दिन में मरता है अज्ञानी। ज्ञानी की मृत्यु कभी होती ही नहीं है, क्योंकि वो समझ चुका है। केवल समझ का फेर है, अज्ञानी समझा नहीं है। उसके आवरण बहुत है, मल विक्षेप आवरण। जितना मल होगा, गंदगी होगी, उतना ही ज़्यादा विक्षेप होगा, उतना ही ज़्यादा अज्ञान होगा। जितना अज्ञान ज़्यादा होगा, उतना ही मन चंचल होगा, स्थिर रहेगा ही नहीं। आपने सुना होगा, हम समाधि लगाते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, मन ही नहीं लगता। तो मन कहाँ से लगेगा? मन का बंटवारा तो कर दिया आपने, एकाग्र कहाँ से होगा? और ये मन ही तो है। मने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष।
मन ही मुक्ति दिला देता है, मन ही बंधन करा देता है। मन की देन है, मन से ही संसार बना है। आपने किसी को भाई मान लिया तो भाई है, आपने किसी को गुरु मान लिया तो गुरु है, पत्नी मान लिया तो पत्नी है। और मन ने कह दिया ये मेरा भाई नहीं, चाहे सगा भाई है, भाई नहीं है, नहीं जाओगे आप। तो मन का ही तो संसार है, मन से ही तो बना है। तो प्रिय बंधुओं, इसमें से कुछ नहीं निकलता है, न कुछ आता है न जाता है। केवल वो प्राण रूपी वायु निकल जाती है सूक्ष्म शरीर के साथ, और प्राण रूपी वायु ही डाल दी जाती है, बस। आत्मा कभी न जन्म लेती है, न मरती है, न आती है न जाती। आत्मा का आवागमन नहीं है। इसीलिए इसको कहा है कि अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही तो परमात्मा है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने वेदांत को बहुत सरल हिंदी में समझा दिया आपको। जय श्री राम।